I wasn't sure about the declaration. You know, Raul made that decision. About 4 runs in all, I think it's a very positive run rate. You make decisions on behalf of the team. Whatever has happened has happened. Brought to you by Probo. भारतीय क्रिकेट ने बहुत विवाद देखे, बड़े बड़े विवाद, मैच फिक्सिंग, चैपल वर्सेस गांगुली, विराट वर्सेस कुंबले, और हाल ही आपने देखा होगा गांगुली वर्सेस विराट। लेकिन राहुल द्रविड़ वर्सेस सचिन तेंदुलकर, यह वो विवाद जहां पर राहुल द्रविड़ ने 194 रन पर खेल रहे सचिन तेंदुलकर को डिक्लेयर किया। सचिन तेंदुलकर नाराज हुए, इतने नाराज हुए कि डर यह था कि उस ड्रेसिंग रूम में सचिन और राहुल द्रविड़ के बीच एक बड़ी दीवार ना आ जाए। दोनों अलग थलग पड़ गए थे। सचिन नाराज थे, सचिन खुश नहीं थे, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अपनी डबल सेंचुरी करना चाहता है, वो भी तब जब पाकिस्तान में पाकिस्तान के गेंदबाजों की धुलाई हो। यह टेस्ट मैच था मुल्तान, 28 मार्च 2004 को यह टेस्ट मैच शुरू हुआ और दौरे पर भारत के कप्तान सौरव गांगुली थे। लेकिन सौरव को चोट लग गई आखिरी वनडे मैच में। वो वनडे सीरीज इंडिया जीत गया, लेकिन सौरव को चूंकि चोट लग गई, उनको इंडिया वापस आना था अपने इलाज कराने। भारत की टीम वनडे लाहौर से खेलकर मुल्तान गई। मुल्तान में पहला टेस्ट मैच था। अब उस जमाने में भारत की टीम कई साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेल रही थी और पाकिस्तान के ऊपर भारत की वर्चस्व की कहानी वहीं से शुरू हुई। खैर, 28 मार्च को यह टेस्ट मैच शुरू हुआ। सौरव गांगुली खेल नहीं रहे थे और राहुल द्रविड़ को कप्तान बनाया गया। लेकिन दादा इंडिया आने से पहले मुल्तान में थे और उस ड्रेसिंग रूम में थे। खैर, पहला दिन भारत के लिए बड़ा जबरदस्त रहा। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, बल्कि सहवाग ने तो पहले ही दिन डबल सेंचुरी बना दी। अब अगला दिन जो भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था और उसी दिन यह बड़ा विवाद हुआ। तारीख थी 29 मार्च, मुल्तान का वो ग्राउंड, और भारत की बैटिंग चलना शुरू हुई। लेकिन जब वीरेंद्र सहवाग ने 300 बनाए, जो कि पहले भारतीय खिलाड़ी की तरफ से ट्रिपल सेंचुरी आई थी, तो हम सबको लगा अब तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में आज सुर्खियां वीरेंद्र सहवाग की होंगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि शाम होते होते ये जो खुशखबरी है वो एक भूचाल, एक तूफान की तरफ चली जाएगी। अच्छा, सहवाग जबरदस्त खेल रहे थे, सहवाग ने धुनाई कर दी, 309 रन बना दिए। लेकिन सामने वाले एंड से सचिन तेंदुलकर भी जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपना 100 किया और 150 किया। अब जब आप खिलाड़ी 150 कर लेता है और वो सेट होता है, वो 200 बनाना चाहता है पाकिस्तान में। अब यहां से उस विवाद का आगाज हुआ। टी ब्रेक थी, दूसरे दिन टी ब्रेक, यानी कि भारत 5 सेशन खेल चुका था और इस वक्त भारत ने 148 ओवर खेले थे। भारत का स्कोर था 588 रन और राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली जो कि कप्तान नहीं थे मगर उस ड्रेसिंग रूम में थे, और जॉन राइट और शायद कुछ और खिलाड़ियों ने यह फैसला किया कि अब अपने गेंदबाजों को वक्त दिया जाए, तकरीबन 1 घंटा दिया जाए आज शाम को गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि पिच ना उस वक्त तक बेजान लग रही थी और भारत के पास बहुत ज्यादा रन तो आ ही चुके थे। तो वो चाहते थे कि उस दबाव को दिखाकर पाकिस्तान की 2-3 विकेटें आज ले ली जाए। अब 2 तरह की कहानी यहां से आती है। सचिन तेंदुलकर यह कहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना कहा गया था टी ब्रेक पर कि थोड़ा पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट थी उसने बाद में यह कहा और कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि यह कहा गया था कि 15 ओवर भारत बैटिंग करेगा और बाद में 1 घंटा जो है वो पाकिस्तान को खिला दिया जाएगा, यानी कि 15 ओवर 148 और 15 163 ओवर। और भारत की कोशिश रहेगी कि यहां से 15 ओवर में अगर आप 80-90 रन के करीब जोड़ लेते हैं तो इतने रन हो जाएंगे, पाकिस्तान पर फॉलो ऑन का खतरा रहेगा। युवराज सिंह ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, तो युवराज ने जाकर हाफ सेंचुरी बनाई और सचिन तेंदुलकर ने भी तेज बैटिंग करने की कोशिश की। अब सचिन सेट थे और आपको याद होगा कई मरतबा जो 12th मैन था वो अंदर पानी लेकर गया, पानी लेकर जाता रहा। इंस्ट्रक्शंस होती है ना कि चलो थोड़ा सा और तेज खेल लीजिए, थोड़े ओवर और हैं, लेकिन उस वक्त किसी को यह इल्म नहीं था कि सचिन तेंदुलकर जो 200 के करीब जा रहे हैं उनको 200 नहीं करवाने दिया जाएगा। खैर, सचिन ने अपनी लास्ट 59 बॉलों में, यानी कि 9 बॉल्स में 51 रन बनाए और जब 14 ओवर का खेल खत्म होने वाला था टी के बाद, यानी कि 14वें ओवर में 5वीं गेंद पर युवराज सिंह आउट हो गए। अब भारत का स्कोर था 675, 5 आउट। सचिन सामने वाले एंड पर 194 रन बनाकर खेल रहे हैं, यानी कि 1 या 2 ओवर उनको और चाहिए। और जैसे ही युवराज सिंह आउट हुए तो राहुल द्रविड़ ने ड्रेसिंग रूम से इशारे से खिलाड़ियों को बुला लिया। तो तस्वीरें आपको आज भी याद होंगी, वो तस्वीरें आपको स्पोर्ट्स तक पर मिल जाएंगी, जहां पर
जैसे ही सचिन ने देखा राहुल द्रविड़ को, तो सचिन गुस्से में, निराशा में, लेकिन वो थोड़े से झिझके, उन्होंने अंपायर को बताया और फिर वो वापस आ गए 194 रन पर डिक्लेयर। अब यहां से विवाद बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि उस वक्त संजय मांजरेकर कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये भारतीय क्रिकेट की नई सोच है, दिस इज द न्यू इंडिया। अपनी तरफ से उन्होंने ये कहा कि आज एक ऐसी सोच इंडियन क्रिकेट की आई है जहां कप्तान राहुल द्रविड़ ने एक खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, उसकी अचीवमेंट यानी कि डबल सेंचुरी से ज्यादा आगे अपनी टीम को रखा है, यानी कि अपने गेंदबाजों को मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहता हूं। लेकिन यार सवाल यह है कि अगर एक ओवर और हो जाता तो क्या दुनिया इधर से उधर हो जाती? यह वक्त पीछे मुड़ के देखने का हो तो आप कहेंगे कि इंडिया ने तो टेस्ट मैच 4 दिन में जीत लिया था। लेकिन जैसे ही सचिन बाहर आए, यानी कि ड्रेसिंग रूम में आए, उससे पहले युवराज सिंह जो कि आउट हुए, उन्होंने कहा कि मैं अपने आउट होने पर मुझे टेंशन नहीं थी, मैंने जैसे ही डिक्लेरेशन देखी और सचिन पाजी का चेहरा देखा, मुझे अंदाजा हो गया कि उनको गुस्सा भी चढ़ा है, वो बहुत ज्यादा निराश भी हैं। अच्छा, आखिरी जो 1 घंटे की हम बात कर रहे हैं, उस दौरान आपने देखे कि भारत ने रन्स तो बनाए, भारत ने तकरीबन 5 रन एंड ओवर के लिहाज से स्कोर की थी, जो कि बुरी नहीं थी। अब सचिन तेंदुलकर ने बाद में ये अपनी किताब में भी लिखा है कि मैं इतने गुस्से में था कि बाहर आते ही, जब मुझे ये नहीं अंदाजा हुआ कि डिक्लेयर क्यों किया गया, मैंने बाहर आते ही राहुल द्रविड़ को यह कहा कि थोड़ी देर के लिए लीव मी अलोन, मुझे छोड़ दीजिए, लेट मी थिंक। हाँ, मैदान पर जब मैं जाऊंगा फील्डिंग करने या फिर उसके बाद दोबारा बैटिंग आएगी तो वो मैं अफेक्ट नहीं होने दूंगा, लेकिन फिलहाल लीव मी अलोन, मेरे से कोई बात करने ना आए। यानी कि यहां पर जो ड्रेसिंग रूम में बाकी लोग बैठे थे वो तो डर गए, वो सहम गए, क्योंकि आपको मालूम है जब 2 बड़ी पर्सनालिटीज का क्लैश हो और वो भी उनमें से एक सचिन तेंदुलकर जो 194 रन पर खेल रहे हो और डिक्लेयर कर दिया जाए तो हंगामा बढ़ने वाला था। लेकिन भारत की टीम फील्डिंग करने आई और दिन का खेल खत्म हो गया। अब यहां से कई तरह की बातें आई हैं कि डिक्लेयर किसने किया, क्या वो राहुल द्रविड़ का फैसला था या उसमें जॉन राइट भी थे कोच, या फिर सौरव गांगुली थे। अब उसूलन अगर आप देखें जैसे क्रिकेट चलती है तो कप्तान का फैसला हमेशा आखिरी फैसला होता है, बट कप्तान कोच से भी बात करता है। और यह ना भूलें कि उस कप्तानी के लिए राहुल द्रविड़ के नाम के आगे स्टैंड इन कैप्टन लिखा गया था, यानी कि वो भारत के कप्तान नहीं थे, वो स्टैंड इन कैप्टन थे। उनको तब कप्तानी करने को मिली थी क्योंकि सौरव गांगुली इंजर्ड थे, उनको इलाज कराने के लिए इंडिया आना था और सौरव खुद उस ड्रेसिंग रूम में थे, भले ही वो इस मैच को खेल नहीं रहे थे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि सौरव गांगुली से भी कंसल्ट ना किया गया हो। लेकिन सचिन तेंदुलकर इतने नाराज थे कि जैसे ही दिन का खेल खत्म हुआ तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि मीडिया रूम ग्राउंड के इस तरफ था और सामने वाले एंड पर प्लेयरों के ड्रेसिंग रूम थे। अच्छा मैदान था, मुल्तान नया मैदान था उस वक्त, और जैसे ही मैच खत्म हुआ सारा क्राउड अपने अपने घर चला गया। और अचानक से, मतलब मैच खत्म होने के आधे पौने घंटे बाद, क्योंकि हम सब वीरेंद्र सहवाग की वेट कर रहे हैं, आज उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, पहला इंडियन, तो जैसे ही मैं गैलरी से खड़ा होकर देख रहा था सामने वाली तरफ, तो मैंने देखा इंडियन टीम के जो मीडिया मैनेजर थे अमृत माथुर, उनके साथ 2 खिलाड़ी सीढ़ियों से उतरे हैं वाइट कपड़े पहन के। मैं समझ गया कि आज कलेश होगा और बहुत बड़ा कलेश होगा, क्योंकि दूर से आपको, जब ग्राउंड की दूसरी तरफ आपको अंदाजा नहीं होता कि कौन है, बट जब मैंने ये देखा कि दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है तो मैं समझ गया कि वीरेंद्र सहवाग तो हैं ही, उनके साथ सचिन तेंदुलकर हैं। और सचिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना अपने आप में ये इंडिकेटर था कि भाई आज कलेश बढ़ेगा। मैंने आज तक ऑफिस में फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा है 5 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और आप मुझे फ़ोन पर ले लीजिए, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि हंगामा होगा। सब आए, सचिन की आंखों में गुस्सा था, थोड़ा सा उदासी भी कह सकते हैं चेहरे पर, बट वीरेंद्र सहवाग से क्या सवाल पूछना था, लोग तो बात कर ही रहे थे। तो पहला सवाल सचिन तेंदुलकर से ही पूछा गया कि आप निराश हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल निराश हूं। फिर सचिन ने बातों बातों में कई और बातें की, वो पहले आप सुनिए। Well, I mean, whatever has happened, and I don't think I just mentioned earlier that 4 runs and over is a good positive rate, and if we've not been able to achieve little more than that, well, we can't do much about it. But I wasn't sure about the declaration. Well, I really don't know about this.
at tea time we decided to play positively, and I think if the side is scoring at about 4 runs in all, I think it's a very positive run rate in Test cricket. I don't know. I mean, when we lost Yuvraj's wicket, I saw Rahul calling us, so I had to inform the umpire that we declared him. तो सचिन ने यह कहा कि मुझे पता नहीं था कि कितने ओवर बैटिंग करनी है, मुझे टी पर सिर्फ इतना कहा गया था कि तेज खेलना और मैं तेज खेल रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि भाई पाकिस्तान उस वक्त डिफेंसिव गेंदबाजी कर रहा था, डिफेंसिव फील्ड के साथ कर रहा था, रन बनाने इतने तेज नहीं थे, बट हम 4-5 के रेट पर रन बना रहे थे। अब युवराज सिंह ने भी बाद में कहा कि अगर 1 ओवर और हो जाता तो सचिन शायद अपना 200 कर लेते। कुदरती उस ओवर में भी आप देखें, उस ओवर में भी जो 5 गेंदें हुई थी वो स्ट्राइक युवराज सिंह के पास ही रही थी। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि सचिन ने अपनी लास्ट 59 बॉल्स में 51 रन किए थे। और आप ये भी कह सकते हैं ना कि अगर टी पर भारत ने यह फैसला किया था कि 15 ओवर और बैटिंग करनी है, तो उन्होंने 13.5 ओवर बैटिंग की, यानी कि 14 ओवर बैटिंग की। 1 ओवर तो फिर भी रह गया था। तो इंस्ट्रक्शंस भी बार बार जा रही थी, लेकिन ये आज तक समझ नहीं आया कि क्या उनको ये कहा जा रहा था कि इतने ओवर रह गए, इतने ओवर रह गए, इतने ओवर रह गए। हालांकि सचिन ने बाद में इस बात से इनकार किया, या फिर मैसेज यही जा रहा था कि जल्दी कर लीजिए, बस आप कर लीजिए। या तो सचिन के जहन में ये था कि जब मेरा 200 होगा तो अपने आप डिक्लेयर हो जाएगा, शायद 5 मिनट इधर या 5 मिनट उधर से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सचिन इतने नाराज थे। उस वक्त जो खिलाड़ी हैं, कईयों से उस वक्त बात हुई, और आज भी आप देखते हैं कि मीडिया में आके हर कोई बयान देता है, जैसे आकाश चोपड़ा ने दिया, या उससे पहले युवराज सिंह बोल चुके हैं। कई खिलाड़ी थे उस ड्रेसिंग रूम में जिनसे मेरी भी मुलाकात हुई, मैंने भी तब उनसे पूछा था। सब पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दबी जुबान में ये जरूर कह रहे थे कि सचिन बहुत नाराज हैं। और उस पीरियड में राहुल द्रविड़ और सचिन का जो मैं ये नहीं कहूंगा रिश्तों में खटास आई, लेकिन सचिन फेल्ट लेट डाउन। सचिन को न सिर्फ राहुल द्रविड़ से उनको शायद गिला था, जब उन्होंने बाद में टेप सुनी होगी या देखा होगा संजय मांजरेकर का ये कहना कि ये बड़ी अच्छी पहल है इंडियन क्रिकेट की, और इंडियन क्रिकेट का ये नया रूप है, जिस तरह से उन्होंने तारीफ की। उस वक्त सचिन और मांजरेकर क्योंकि दोस्त भी थे, शुरुआती दौर में दोनों एक साथ क्रिकेट भी खेले, इन दोनों के बीच भी एक कम्युनिकेशन गैप आया। कई साल सचिन और मांजरेकर के बीच भी रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। तो ये चीज़ भी रिफ्लेक्ट हुई। आई थिंक सचिन डिड नॉट लाइक इट, ए कि उनको डबल सेंचुरी नहीं करने दी गई, बी के उस डिक्लेरेशन पर क्रिटिसाइज करने के बजाय किसी ने ये कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है। हालांकि अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप ये भी कहते हैं कि यार सचिन अगर डबल सेंचुरी कर भी लेते तो जो उनका विश्व क्रिकेट में एक स्टैचर है, ना तो वो ज़्यादा बढ़ता ना कम होता, बिकॉज सचिन को वैसे ही अगर आप देखें तो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो उससे ज़्यादा क्या होता। लेकिन सचिन की बात भी सही है कि क्रिकेट हर कोई आंकड़ों के लिए खेलता है बॉस। पाकिस्तान में अगर आप खेल रहे हैं टेस्ट मैच और उस सीरीज को भारत जीता, उस टेस्ट मैच को भारत जीता, तो उस टेस्ट मैच में वीरेंद्र सहवाग के 309 से ज़्यादा लोग सचिन के 194 डिक्लेरेशन को याद करते हैं। अगर उनकी भी डबल सेंचुरी होती तो यार कहने को तो होता ही है ना कि मैंने पाकिस्तान में भी एक डबल सेंचुरी बनाई थी उस मैच में जहां भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की। अच्छा, अब ये भारत ने मतलब दूसरे दिन 1 घंटे का प्ले रहते डिक्लेयर किया, 675 रन भी बना दिए। अब बेजान विकेट थी, पाकिस्तान ने भी बैटिंग की, और पाकिस्तान ने पहली पारी में 127 ओवर बैटिंग की। तब तक ये लग रहा था कि शायद यार भारत ने फैसला सही किया, अपने गेंदबाजों को वक्त देना था। लेकिन अचानक से जब पाकिस्तान की टीम एक ही दिन में सेकंड इनिंग में ऑल आउट हो गई, फॉलो ऑन हो गया, ऑल आउट हो गई, इनिंग से हार गई, 4 दिन में मैच खत्म हो गया। 4 दिन में ये मैच खत्म हो गया। वो मैच जिसका पूरा 1 दिन बचा हुआ था, और वो मैच जहां पर शायद 6 और गेंदें अगर सचिन को मिलती तो वो 6 रन बना देते और डबल सेंचुरी करते। अब सवाल यह था कि भारत जब सीरीज ही जीत गया तो सचिन नाराज नहीं हो सकते थे। ऑब्वियसली बड़े खिलाड़ी और बड़े जो लोग हैं वो एक के बाद दूसरे दिन आके, तीसरे दिन आके अपनी निराशा को पीछे छोड़ देते हैं और टीम के बारे में सोचते हैं। जब भारत की टीम अगला मैच लाहौर हारी और उसके बाद सीरीज डिसाइडर रावलपिंडी में था, जहां सौरव गांगुली वापस आ गए, उन्होंने कप्तानी की, तो उसमें शायद सबसे ज़्यादा खुशी सचिन तेंदुलकर को थी, क्योंकि 1989 में उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज़ पाकिस्तान में किया था, और ये वो दौर था जहां पर पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना इम्पॉसिबल हुआ करता था।
लेकिन आज वो उस टीम में थे जिसने 2004 की ये सीरीज पाकिस्तान में पहली बार जीतने की जो मतलब मौका था उसे गंवाया नहीं, इतिहास रचा। अब मुझे याद है कि जब ये सीरीज खत्म हो गई, भारत की टीम वापस आ गई, उसके बाद राहुल द्रविड़ ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि आज यानी कि 24 अप्रैल 2004 मैंने सचिन तेंदुलकर को उनके जन्मदिन पर विश किया। मतलब सचिन तेंदुलकर को उनके जन्मदिन पर मैंने विश किया, सचिन का मुझे जवाब भी आया। तो राहुल ने भी बाद में कहा कि देखिए अगर पीछे मुड़े तो मैं रिग्रेट करता हूं कि हाँ यार मुझे डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था, वो 6 रन और करने देता, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये टेस्ट मैच 4 दिन में खत्म हो जाएगा। सचिन ने अपनी किताब में ये जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि ये दैट वाज अ सेंसलेस डिसीजन, उन्होंने कहा दैट वाज अ सेंसलेस डिसीजन। और सचिन की किताब में अगर इस चीज़ का मेंशन है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उस विवाद पर पर्दा नहीं डालना चाहते थे, वो चाहते थे दुनिया को ये पता चले कि उस दिन मैं खुश नहीं था। तो मतलब उसके बाद बड़े ऐसे वाक़ये हुए जहाँ पे लोगों ने ये भी कहा कि देखो जी टीम बड़ी होती है और आपको पर्सनल माइलस्टोन नहीं देखना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि यार जब 6 रन की ही बात थी तो 6 रन आप 1 ओवर, 1.5 ओवर, 2 ओवर और दे देते। इस तरह के बहुत से विवाद भारतीय क्रिकेट में होते रहते हैं। कई नए विवाद हैं, कई पुराने विवाद हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी स्पोर्ट्स तक पर कहानी के जरिए आप लोगों को बताऊं कि पूरा उस दिन उस वक्त मामला क्या था। बहुत से लोगों ने आपने कहा कि यार ये डिक्लेरेशन पे हमें कहानी करनी चाहिए, ये मेरी कोशिश थी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।